अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेस्टोस्टेरोन लेवल को कुदरती तौर पर कैसे बढ़ाया जा सकता है? विदाउट मेडिसिन इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अक्सर नौजवान जो हैं वो शिकायत लेकर आते हैं कि उनका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम है, उसकी अलामात नज़र आ रही होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होती है, उनकी जिनसी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, नामर्दगी महसूस करते हैं, उनका जो स्पर्म लेवल है, स्पर्म काउंट लेवल वो कम हो जाता है और उनका वेट बढ़ जाता है, पेट पर चर्बी आ जाती है और वो जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेवल जो है वो कम है, 300 से 1000 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन वो 300 से कम होता है और वो परेशान होते हैं कि वो मेडिसिन भी नहीं खाना चाहते। लोग मेडिसिन खाने से डरते हैं कि मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं, लिहाजा कोई ऐसा हल बताएं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसका लेवल जो है वो कुदरती तौर पर हम गजाएं इस्तेमाल करें, क्या करें कि हम वो कुदरती तौर पर जो है वो बढ़ जाए। इसके लिए आज आपके साथ चंद टिप्स शेयर करता हूं, जिनके इस्तेमाल से जिनके ऊपर अमल करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो मर्दाना ताकत जो है वो स्पर्म काउंट जो लेवल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसमें सबसे जो नंबर वन जो चीज है वो है नींद की कमी को पूरा करना। जो लोग रात को लेट सोते हैं, जिनकी नींद बहुत कम है, नींद की कमी की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो गिर जाता है। लिहाजा नींद को सबसे पहले नींद को पूरा करें। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं, उनका टेस्टोस्टेरोन इसका मतलब है वो कम है, लिहाजा नींद को पूरा करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट में कद्दू के जो बीज हैं, पंपकिन सीड जो हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उनके अंदर जो है वो आयरन की मिकदार वो ज्यादा होती है, जिंक की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल से, खसूसन कद्दू के बीज जो है वो इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा, कुदरती तौर पर इंक्रीज होगा। इसके अलावा धूप, लोग जो हैं वो अक्सर घरों में रहते हैं, काम के मतलब काम पर रहते हैं और धूप जो है वो नहीं लेते। 15 से 20 मिनट डेली धूप में आप निकलें, धूप लें। धूप के इस्तेमाल से, धूप लेने से आपके अंदर विटामिन डी जो है वो डेवलप होगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंशाल्लाह कुदरती तौर पर इंक्रीज होगा। इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 3 लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ेगा। ओमेगा 3 किन चीजों में है? हम अक्सर घरों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं, नहीं। आप अगर सरसों का तेल जो है, सरसों का तेल सिर्फ सर पे लगाने के लिए नहीं होता, हंडिया में डालने के लिए भी होता है। आप सरसों के तेल में आप इस्तेमाल करें, हंडिया में डालें। आप सरसों के तेल में पकी हुई सब्जियां, दालें, गोश्त इस्तेमाल करें। आपके सरसों का तेल जो है इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ओमेगा 3 जब पूरा होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी इंशाल्लाह इंक्रीज होगा। इसके अलावा वर्जिश, जो लोग बैठे रहते हैं, खा लिया बैठ गए, खा लिया बैठ गए, काम नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, मुशक्कत नहीं करते। जब मुशक्कत नहीं करनी तो वर्जिश नहीं करनी तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है इंशाल्लाह वो नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन अगर आप मुशक्कत करेंगे, वर्जिश करेंगे, 15 से 20 मिनट की वर्जिश करेंगे या 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तेज वॉक करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करें या शाम को वॉक करें। वॉक करने से, जिस्म को गर्म करने से, जिस्म को हरकत देने से भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा अनार का जूस जो है वो अगर आप इस्तेमाल करें, अनार के जूस के अंदर इस्तेमाल करने से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ता है। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस जो है उसके स्ट्रेस लेने से, डिप्रेशन लेने से क्या होता है, कार्टिसोल की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है। लिहाजा ज्यादा सोचना नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन नहीं लेना, ज्यादा परेशानी नहीं लेनी। परेशानी नहीं लेंगे तो आप जो है वो आपका ज़हन आज़ाद रहेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम नहीं होगा, कार्टिसोल नहीं बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंशाल्लाह कम नहीं होगा। इसके अलावा आपने अपनी खुराक के ऊपर भी जो है वो फोकस करना है, कंट्रोल करना है। फास्ट फूड से परहेज करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना है, ज्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है? ज्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, ज्यादा देर बैठे नहीं रहना और आपने ये इन चीजों पे नेचुरल जो गजाएं हैं
ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ نے نیچرل غذائیں استعمال کرنی ہیں. آپ نے سبزیاں، دالیں، دودھ، گوشت، انڈا، خصوصاً مچھلی جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ ان غذاؤں کے استعمال سے بھی آپ کے اندر جو ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ انشاءاللہ قدرتی طور پر انکریز ہوگا. آپ کو کسی میڈیسن کھانے کی ضرورت انشاءاللہ درپیش نہیں آئے گی. اس کے علاوہ میں چونکہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور ہومیوپیتھک میں میرا تجربے میں ہے ایک میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ میڈیسن ہے اشواگندھا. ٹھیک ہے، اشواگندھا یہ مدر ٹنکچر فارم میں اگر آپ لیں گے، ٹھیک ہے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، آپ کو پتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اشواگندھا مدر ٹنکچر کے 15-15 قطرے صبح دوپہر شام 1 کپ پانی میں کھانے کے بعد اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ انشاءاللہ انکریز ہوگا اور قدرتی طور پر انکریز ہوگا. اس طرح یہ جو ساری میں نے باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. یعنی آپ نے نیند، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، نیند پوری کرنی ہے. آپ نے ڈرائی فروٹس استعمال کرنے ہیں، خصوصاً کدو کے بیج استعمال کرنے ہیں. آپ نے دھوپ لینی ہے. آپ نے اومیگا 3 استعمال کرنا ہے. آپ نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے. مچھلی اور انڈے کی زردی استعمال کرنی ہے. ورزش زیادہ کرنی ہے. انار کا جوس استعمال کرنا ہے اور سٹریس آپ نے نہیں لینی. انشاءاللہ ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ انشاءاللہ قدرتی طور پر انکریز ہوگا اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور آپ کو کوئی میڈیسن انشاءاللہ کھانی نہیں پڑے گی اور آپ کی مردانہ طاقت انشاءاللہ بیسٹ ہو جائے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل صاحب.